स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे इस नए वीडियो में, नए एपिसोड में। जैसा कि आप सबको पता है, थंबनेल से आपने पहचान लिया होगा, शनि और राहु की युति होने जा रही है। तो दोस्तों, अब वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और आप सबसे छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दीजिए। तो आइए वीडियो को बिगिन करते हैं। हॉरोस्कोप में 12 घरों में शनि और राहु की युति का एक प्रभाव होने जा रहा है। राहु और शनि आपकी जन्म कुंडली में कैसे आपको बनाएंगे धनी, ये जानना जरूरी है। यह भी जरूरी हो जाता है उस समय जब शनि और राहु इन दोनों की युति का नकारात्मक प्रभाव और शनि और राहु की युति का एक सकारात्मक व्यक्तित्व और उसका इफेक्ट आपके लाइफ में क्या पड़ने वाला है, इस विषय को बताना तो जरूरी हो जाता है जब शनि और राहु की युति होने जा रही है। तो प्रिय दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि शनि और राहु की युति लगभग 67 साल कुछ महीनों के बाद में होने जा रही है। शनि और राहु की जो ये युति है, ये गोचरीय परिवर्तनों के द्वारा होने जा रही है। शनि एक राशि में 30 साल के बाद में गोचर करता है, जैसा कि आप सबको पहले ही प्रथम दृष्टया जानकारी होगी। उसके बाद में राहु का गोचर 18 साल के बाद में होता है एक राशि के ऊपर। एक राशि में प्रायः 18 महीना रहता है। उसके बाद में घूमते घूमते ये पूरे राशि मंडल का चक्कर लगाते हुए 18 साल के बाद वक्र गति से राहु उस राशि में पहुंचता है। तो प्रिय दोस्तों, शनिदेव 29 मार्च को अपनी राशि छोड़ रहे हैं। मीन राशि को छोड़ेंगे और कुंभ राशि को छोड़ेंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अपनी प्रियतम राशि कुंभ राशि से होते हुए जब शनि देव का गोचर मीन राशि में होगा, वहां पर उनको ऑलरेडी राहु विराजमान मिलेंगे। ये गोचर में ये युति एक पिशाच योग का निर्माण करेगी। और ये पिशाच योग जब किसी जातक की जन्म पत्रिका में बनता है, ऐसे जातक के नकारात्मक पहलुओं पर मैं पहले बताना चाहूंगा। जब शनि राहु की युति होती है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु शनि की तरह ही परिणाम देता है। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब शनि राहु की युति हो जाती है तो राहु और ज्यादा बलवान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत राहु को शनिदेव का सहायक ग्रह कहा गया है। शनि नवग्रह में एक ग्रह मंडल में देवता की उपाधि धारण किए हुए हैं, इसलिए अपने नैतिक कर्तव्यों के लिए उनको अपने सहायक को भेजना पड़ता है। उनका सहायक राहु है, जैसे कि मंगल का सहायक प्लेनेट केतु है। शनि और राहु की युति 29 मार्च के बाद में मई मध्य के बीच में होने वाली है। 29 मार्च से लेकर के मई मध्य तक का यह समय 2025 में यह हो रहा है। तो ये जो युति हो रही है, इसको ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत एक बहुत अच्छी युति नहीं माना जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यह इल्यूजन का एक कारक होता है। इसको माया कहते हैं, क्योंकि राहु स्वयं एक मायावी प्लेनेट है। माया को पैदा करना, उत्पन्न करना और किसी व्यक्ति के जीवन में टेम्पोररी समस्याओं को डेवलप करना, यह उसका एक कारण होता है। टेम्परेरी का मतलब है दोस्तों कि वो कभी अस्थाई नहीं होता है। तो राहु अस्थाई परिणाम नहीं देता है, किंतु अचानक परिणाम जरूर देता है। किसी के रुके हुए कार्यों में ग्रोथ दिलाना और किसी को अचानक सफलता की प्रदान करना, बस राहु में एक यही गुणवत्ता है कि जितनी जल्दी से वो आसमान में लेकर जाता है, उतनी आसानी से ऊपर से छोड़ देता है। उसको बिल्कुल भी दया नहीं आती है कि मैंने छोड़ दिया है, आदमी जमीन पर जाकर के कैसे गिरेगा। उसके उलट शनिदेव कर्म फलदाता, कर्माधिकारी, जब अपना प्रतिफल देते हैं तो प्रतिफल में ये सब सारी चीजों को सदैव ख्याल रखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, शनि और राहु की जो युति हो रही है, यह एक तरह से एक मेलेफिक युति है। यह एक इल्यूजन का कारक बनेगा और यह एक पिशाच योग के नाम से भी जाना जाता है। जब जातक की जन्म पत्रिका में पिशाच योग बनता है तो जातक का दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने की आदत बन जाती है।
शनि राहु की जब युति होती है तो दूसरे के कार्यों को देखने की उसकी आदत बन जाती है, जिसे कहते हैं चुगलखोरी करना, टांग अड़ाना इत्यादि चीजों को उत्पन्न कर देता है। शरीर के अंदर कोई ऐसी आदि व्याधि उत्पन्न कर देता है जिसकी वजह से उसे जीवन भर उस व्याधि को लेकर के संघर्ष करना पड़ता है। मीन राशि में शनि राहु की युति की वजह से आप सबको बताना चाहूंगा कि पेट की बीमारियों से लेकर के आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि अपनी तीसरी दृष्टि, राहु की भी अपनी 5वीं 7वीं नवम दृष्टियां हैं और दृष्टियों का अपना एक असरकारक प्रभाव होता है। जब शनि और राहु की युति जातक की जन्म पत्रिका में हो जाए तो बहुत सारे आमूल चूल परिवर्तन भी होते हैं। इसके अपने पॉजिटिव इरा भी हैं। इसका पॉजिटिव सेक्टर क्या है, मैं उस सेक्टर के विषय में आप सबको बताना चाहूंगा। शनि राहु की जब युति जातक की जन्म पत्रिका में नवग्रह मंडल में और 12 राशि चक्र में होती है तो बताना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति के अंदर वो क्षमता होती है कि देश की रक्षा सुरक्षा से संबंधित चीजों को वो विदेश में जाकर के देश की इंटरनल सिक्योरिटीज के विषय में अपना ज्ञान, अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। रक्षा सुरक्षा व्यापार के फील्ड के लिए ऐसे जातक जब शनि और राहु की युति होती है तो वो और ज्यादा बलवान हो जाती हैं। तो वह लोग देश में अथवा देश से बाहर देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों मेरा यह व्यक्तिगत रिसर्च है, ये मैंने हॉरोस्कोप पर एनालिसिस किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तात्पर्य यह है कि ऐसे जातक के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। अब शनि और राहु की युति का परिणाम मैंने दे दिया है। अब आपको बताना चाहूंगा जल में और जलीय पक्षी, पशु पंछी या जल में रह रहे जीव जंतुओं के लिए थोड़ा सा नुकसान का समय भी रहेगा। बॉडी के अंदर जो जल तत्व है उसको भी थोड़ा सा हार्म होने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो इस वजह से इसका थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरतें हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का घंटा प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।